हुमायूं। हुमायूं बाबर के बाद आता है उसका पुत्र हुमायूं। हुमायूं 1530 से लेकर 1556 तक शासन करता है। हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को मुग़ल सम्राट का बादशाह बना। मतलब 29 दिसंबर 1530 को मुग़ल साम्राज्य का जो बादशाह बना था हुमायूं का पुत्र था, बाबर का पुत्र था हुमायूं। ठीक है। पहला बदक्का का सूबेदार था। मतलब हुमायूं वहाँ से बनने से पहले क्या था, बदक्का का सूबेदार था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान असक और हिंदाल। हुमायूं क्या था, तैमूर परंपरा के अनुसार साम्राज्य विभाजन करेगा जो हुमायूं है। कामरान क्या था, काबुल, कंधार और पंजाब। काबुल और कंधार और पंजाब किसको दे दिए थे हुमायूं ने, कामरान को। असक्करी में संबलपुर का शासन कौन करता था, असक्करी। और हिंदार अलवर का। दीनपनाह नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, दीनपनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। 7 दिन 7 रंग के क्या पहनता था, कपड़े पहनता था। और अफीम का क्या शौकीन था। अब आता है हुमायूं के द्वारा कुछ युद्ध लड़ाए गए। पहला आता है कलिंजर का युद्ध, यह प्रताप देव के साथ है। क्वेश्चन आता है 1531 में कलिंजर का युद्ध होता है प्रताप रुद्र देव के साथ। ठीक है। 1532 में दौरा किसके साथ, महमूद लोदी के साथ। और 1532 में चुनार का प्रथम घेरा शेर खां के साथ। तो दौरा और चुनार किसके साथ, दौरा और चुनार महमूद लोधी और शेर खां के बीच होता है 1532 में। चौसा का युद्ध होता है और एक बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध 1539 में 1540 में किसके बीच, शेर खां के बीच, जिसमें शेर खां क्या होता है, विजय होता है। 1555 में होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध या अफगान सरदार जिनका नाम था नसीम खां। अफगान के जो सरदार थे जिनका नाम था नसीम खां के बीच होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। और जून 1555 में होता है सरहिंद का युद्ध या सुल्तान सिकंदर सूरी के बीच। ठीक है। अब पहला आता है चुनार का प्रथम युद्ध कहाँ होता है, तो चुनार का प्रथम युद्ध होगा यह शेर खां के बीच होगा, यूपी में है, पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है। इसमें समझौता हुमायूं को आगरा वापसी हो गई और दिल्ली में दीपदनाय नगर बसाया गया। बहादुर शाह के संघर्ष। बहादुर शाह गुजरात शासक था। बहादुर शाह गुजरात पर शासन, एक अफगान शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह, जो गुजरात पर शासन कर रहा था। गुजरात और मालवा पर मुगल अधिकार था। गुजरात और मालवा पर मुगल अधिकार। बहादुर शाह ने मांडू अर्थात मांडू पर हुमायूं का कब्जा था। मांडू पर किसका कब्जा था, हुमायूं था। रानी कर्णावती कहाँ की थी, किंवदंती की रानी थी जिसने हुमायूं को राखी भेजी थी। तो रानी कर्णावती ने किंवदंती की रानी थी जिनका नाम था कर्णावती, उन्होंने हुमायूं को क्या भेजी थी, राखी भेजी थी। भाई का हुमायूं ने अपने भाई अस्कनी को सौंपा था। ठीक है। अब आता है चौसा का युद्ध 1539 में होता है। एग्जैक्ट डेट क्या है, 26 जून 1539 है। चौसा कहाँ है, बिहार में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, कर्मनाशा नदी पर। जो चौसा स्थित है वह कर्मनाशा नदी पर स्थित है। वह किसके बीच होता है, चौसा का युद्ध बाबर और शेर खां के बीच होता है। बाबर और शेर खां के बीच चौसा का युद्ध होता है जिसमें विजय होता है शेर खां। अब शेर खां तो विजय होगा तो कुछ ना कुछ तो वह उपाधि धारण करेगा, तो शेरशाह की उपाधि धारण करता है। निज़ाम नामक चिश्ती ने जान बचाई थी। हुमायूं की जो जान बचाई थी निज़ाम नामक चिश्ती, अर्थात चमड़े का सिक्का और एक दिन का सुल्तान। निज़ाम नामक चिश्ती ने इनकी क्या बचा दी, जान बचा दी। यहाँ हुमायूं की भूल थी। इसके बाद आता है कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। 1540 में कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होता है। इसमें तीनों ने भाग लिया, हुमायूं, हिंदाल और असक्करी, तीनों भाइयों ने भाग लिया। और एक साथ था शेर अफगान था, लेकिन सिंध में कई वर्षों तक सिंध में भटका और सिंध मतलब लेकिन क्या हो गया, हार गया था। हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली ने हमीदा बानो बेगम से क्या कर दिया था, विवाह कर दिया। हिंदाल के जो आध्यात्मिक गुरु थे गुरु मीर अली की पुत्री, किसकी, मीर अली की पुत्री हमीदा बानो से विवाह हो गया, किसका, हुमायूं का। ईरान के शाह के दरबार में शरण थी, काबुल पर कंधार पुनः अधिकार कर लिया।
और 1545 में काबुल और कंधार पर पुनः अधिकार किसने कर लिया? बाबर ने। मृत्यु और तथ्य। दीनपनाह भवन से पुस्तकालय के गिरने से, दीनपनाह भवन की पुस्तकालय गिरने से किसकी मृत्यु हो जाती है? तो बाबर की मृत्यु। दफन दिल्ली में हाजी बेगम के द्वारा। उत्तर भारत की वास्तु शैली में नए दौर का प्रारंभ किया। संगमरमर का गुंबद है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की रचना है। हुमायूं नामा किसने लिखे? गुलबदन बेगम की रचना है। इसके बाद आता है जो पीरियड में शेरशाह सूरी आता है। इसने 1540 में जो बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध होते हैं, बिलग्राम का युद्ध होता है, इसमें जीत लिया था शेरशाह ने। तो शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक रहता है। तो इसमें शेरशाह को पढ़ेंगे, इस्लामा शाह को, फिरोज शाह को, मोहम्मद शाह को। सबसे पहला था शेरशाह सूरी। 67 वर्ष की आयु में 1540 में दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना कर देता है। दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना कर देता है शेरशाह सूरी। इसका जन्म 1472 में जौनपुर में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद था। तो जो शेरशाह सूरी था, इसके बचपन का नाम फरीद था और इसका जन्म 1472 जौनपुर में हुआ था। पिता का नाम सासाराम के जमींदार थे। उपाधि क्या थी? शेर खां की उपाधि, हजरत आला की उपाधि और शेरशाह अर्थात चौसी के युद्ध में शेरशाह की उपाधि धारण की थी शेरशाह ने। मृत्यु अब कलिंजर अभियान के तहत उक्का नामक यंत्र चलाने से। कलिंजर अभियान होता है 1540 में। कब? 1545 में कलिंजर अभियान होता है। उक्का नामक अग्निहस्त्र चलाने से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और इसका जो मकबरा है सासाराम में स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा, मुगलों की ओर से लड़ा था, जबकि चौसा का 1539 में हुमायूं और बिलग्राम और कन्नौज 1540 में। रायसेना का युद्ध यह पूनल में। ये ध्यान नहीं, ये तीनों ध्यान रखना है, ठीक है। चंदेरी के युद्ध 1528 में, चौसा के युद्ध 1539 में और बिलग्राम का कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़े थे। शेरशाह मारवाड़ा के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से इतनी प्रभावित हुआ कि उन्होंने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका हूँ। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका हूँ। आर्थिक सुधार क्या है? शेरशाह सूरी भू राजस्व सुधारों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? भू राजस्व, भूमि के लिए। टोडरमल अर्थात जस्ती प्रणाली व अहमद खां थे। इसके सहायक कौन थे? टोडरमल थे और एक अहमद खां थे। सुधार। शेरशाह ने भूमि के नापने के लिए 32 अंग वाला सिकंदरी गज या सन की डंडी का प्रयोग, 32 अंगुल की रहेगी जिसे हम सिकंदरी गज या फिर सन की डंडी कहेंगे, इसका प्रयोग शेरशाह ने किया था। 178 ग्राम चांदी का रुपया और 138 और 380 ग्राम तांबे के दाम चलवाए थे। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 सरकार को वसूला जाता था। इसके बाद अन्य तथ्य के शेरशाह ने 1541 पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया। ग्रेनाइट रोड की क्या करवाई थी? मरम्मत करवाई थी। मलिक मोहम्मद जायसी शेर खान के मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो शेरशाह के समकालीन थे। अब शेरशाह ने कौन कौन सी? रोहतगढ़ का किला शेरशाह ने। किला कोहिनी कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और कन्नौज के पास शेरसूर नगर। तो पहली चीज़ है रोहतगढ़ का किला शेरशाह के समय था, शेरशाह सूरी। किला कोहिना भी शेरशाह और कन्नौज के पास शेरसूर नगर। 1700 से अधिक साया है हलिया और दाग प्रथा। हलिया और दाग प्रथा किसने चलवाई थी? शेरशाह ने। और आगरा में क्या चलवाया था? आगरा में दान का लंगर लगवाया। आगरा में दान का लंगर लगवाया शेरशाह सूरी ने। अब हुमायूं की फिर क्या हो जाती है? वापसी हो जाती है। तो हुमायूं की जब वापसी होगी तो हुमायूं ने शेरशाह को हराने के बाद जीवन में क्या होगा? सिंध में बिताया। हुमायूं ने शेरशाह से हारने के बाद जीवन कहाँ? सिंध में बिताया। 1541 में सिया गुरु वीर बाबा दोस्त और मीरा बाबू उसकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया। 1545 में उसने काबुल, पेशावर, लाहौर पर क्या कर लिया? हुमायूं ने कब्जा कर लिया। 1555 में अफगान सरदार नसीम खां से मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। किसके साथ? नसीम खां से। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध नसीम खां का किससे संबंधित? सूरी वंश से संबंधित था। और 1555 में सिकंदर के सरहिंद का युद्ध बैरम खां के साथ होता है।
1555 में सरहिंद का युद्ध होता है, जिसमें किसकी विजय होती, हुमायूं ने पंजाब और आगरा तक अपना क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और दीन पनाह अर्थात दिल्ली में पुस्तकालय गिरने से क्या हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है।